अस्सलाम वालेकुम। मैसेज पर दुनिया की बातें कर लेना और मिलने पर चुप रहने वाला टैलेंट कूट के भरा है मुझ में। अच्छा भला लोग पत्तियों पर रख के खाना खाते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन इजाद करवाए। करली सहरी बैठ गए मोबाइल लेकर। मेरा इमोजी पहले गंजा था, फिर मैंने इसे बायो अमला का मशवरा दिया, नतीजा आपके सामने है। हम लड़कियों की जिंदगी का सफर, बेटी चाय पिला दो, बहन चाय बना दो, बेगम चाय पिला दो, बहू चाय पिला दो, अम्मी चाय पिला दो, मरहुमा चाय बहुत अच्छी बनाती थी। अगर चांद रात को आपके जिस्म में सरसराहट महसूस हो तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये शैतान री इंस्टॉल हो रहा होगा। मुर्शिद ये भी क्या जिंदगी है, मैं इसके ससुराल और वो मेरे ससुराल में बैठा है। अगर दिल नहीं दे सकते तो थोड़े पैसे ही उधार दे दो, शौरमा खाना है। अर्ज किया है, आम के रस को जूस कहते हैं, जो ईदी ना दे इसे कंजूस कहते हैं। और बताओ, सुबह खुद से उठ जाते हो या जलील करके उठाया जाता है? तुमसे बात करने वाली हर लड़की मुझे मेरी नंद लगती है। बहुत खुश होती है जब आधी रात को आंख खुलती है और पता चलता है अभी और सोना है। कौन बनेगा करोड़पति, आज का पहला सवाल है। मिर्जा गालिब कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते थे? तेरी डांट का डर है, वरना तुझे टैग करके खड़ूस लिखूं। ना कहा करो पतले लोगों को कि कुछ खाया पिया करो। अरे भाई, तुमसे ज्यादा टूसते हैं ये। जो बर्तन धो सकती है वो किसी को भी धो सकती है, लिहाजा एहतियात करे। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनकी हिरनी जैसी चाल होती है। एक मैं ही हूँ जो कभी दरवाजे से टकर जाती हूँ तो कभी घुटने जख्मी तो कभी कुहनियाँ। मोहब्बत करके धोखा खाने से बेहतर है कि मेरे साथ चलो गोल गप्पे, पिज्जा, फ्राइज और चॉकलेट खाते हैं, वो भी आपके पैसों से, बड़ा मजा आएगा। काश शादी के बाद आए ऐसा जमाना, वो कहे बेगम तुम चलाओ फोन और मैं बनाता हूँ खाना। ये दुनिया की वाहिद लड़की है जो खुशी खुशी बर्तन धोती है। हमारी भी क्या जिंदगी है, पैदा हुए तो जलजला आया, प्राइमरी में गए तो सैलाब आया, मैट्रिक में गए तो कोरोना आया। मुझे तो लगता है शादी का वक्त आएगा तो कहीं दज्जाल ही ना आ जाए। वो कहना यही था कि कल ईद मुबारक के मैसेज के साथ ईदी भी भेज देना। मुसलमानों पर सिर्फ रोजे फर्ज हुए थे, पकोड़े उन्होंने खुद फर्ज किए हैं। राना नमाज पढ़ रहा था, एक आदमी दूसरे को बता रहा था राना बड़ा नमाजी पर हैजी है, तो राना नमाज तोड़कर बोला इसको ये बताओ कि मैंने हज भी किया है। फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख इसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ए अल्लाह का घर है। उसने सुबह से एक मैसेज नहीं किया, मैंने भी 15 मिनट का खाली वॉइस मैसेज उसे भेज दिया। अब 15 मिनट तो ही सुनेगा, वो पता नहीं कब बोलेगी इंज दे फिर इंज ही सही। मुझे समझना किसी के बस की बात नहीं, मैं बेचारे गालिब की वो गजल हूँ जिसे वो लिखना ही भूल गया। हर हिजाब पहनने वाली लड़की एक प्यारा सा ख्वाब, क्या इसके पास हर रंग का हिजाब हो। मोहब्बत में ताजमहल बनवाना जरूरी नहीं, तुम गर्मियों में अपने कॉटन का सूट इस्त्री करके और सर्दियों में भारी भारी जीन्स और जैकेट्स खुद धोकर भी मेरा दिल और गुर्दे जीत सकते हैं। असल मजे तो लड़कों के हैं, ना सहरी बनाती है ना इफ्तारी। दिल करता है सबसे अलग कहीं बहुत दूर दूर तन तनहा बैठ कर लेस पापड़ निमको पिज्जा पास्ता केक बर्गर चिली मिली नूडल्स खाओ। रजाई में मोबाइल चलाना कौन सा आसान काम है, कभी सांस नहीं आती, कभी नेटवर्क नहीं आता, ऊपर से बाजू दर्द करने लग जाता है। ना जाने सालों बाद कैसा समा होगा, हम सब दोस्तों में से कौन कहाँ होगा, फिर अगर मिलना होगा तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं गुलाबों में।
تیز بڑھتی ہوئی ٹھنڈ میں اگر کسی کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو ٹھنڈے ہاتھ اس کی گردن پر لگا کر دیکھنا۔ ماشاء اللہ سے پورا گھر ہی سسرال کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مجھے نہیں بننا کسی کی شہزادی، میں اپنی امی کی کام چور بیٹی ہی ٹھیک ہوں۔ میں نکاح نامے پر کچے پینسل سے سائن کروں گی، دولہا پسند نہ آیا تو بعد میں مٹا دوں گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب روٹی توڑ کر ہی کھانی ہے اور جانی ہی پیٹ میں ہی ہے تو گول روٹی والا ڈرامہ کر کے معصوم سی لڑکیوں کو تنگ نہ کیا کریں۔ ہم نے افطاری میں ایک پڑوسی کو سالن بھیجا، انہوں نے جواباً ہمیں پکوڑے بھیجے، ہم نے یہ پکوڑے اور دوسرے پڑوسی کو بھیجا دیے تو انہوں نے جواباً وہ سالن جو ہم نے پہلے پڑوسی کو بھیجا تھا ہمیں بھیج دیا۔ کیا یہ افطاری ہے یا منی لانڈرنگ؟ شوہر جان آج بہت پیاری لگ رہی ہو، بیگم سو جاؤ، ٹینکی میں پانی نہیں ہے۔ سسرال میں پہلا دن ساس، بہو تمہیں جو اچھا لگے وہ کرو۔ ڈر کے آگے جیت ہے اور منگل کو عید ہے۔ مینو نہیں پتا فلک تک چل ساتھ میرے۔ ساس نے اپنے بہو سے کہا کہ تم آج سے مجھے ماں کہنا اور اپنے سسر کو باپ۔ بہو نے کہا جی ٹھیک ہے۔ رات کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو بہو بولی امی بھائی گھر آ گئے ہیں۔ 1 سے 30 روزے کی سحری مبارک اور روز روز کا جھنجٹ ختم۔ ایک تو سارے ٹنڈے ملک انگریزوں نے ہی رکھ لیے ہیں، اوپر سے روزے بھی نہیں رکھتے۔ جب تم لوگ بغیر لائک کمنٹ کے نکل جاتے ہو تو ادھر درد ہوتا ہے۔ گوگل، فیس بک، انسٹاگرام کے اونر لڑکے ہیں تو یہ لڑکیاں 98% نمبر لے کر کرتی کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک ڈرونا انسان چھپا ہوتا ہے جو صرف نادرہ کے کیمروں سے نظر آتا ہے۔ اور بتاؤ عید کا سوٹ کتنے کا لیا ہے؟ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو کے لیے اتنا ہی، اللہ۔